पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य नेपाल की राजधानी काठमांडू में बहती पवित्र बगमाटी रिवर के किनारे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, तंत्र, मृत्यु, मोक्ष और अनगिनत रहस्यों का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिवा विराजमान है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन इस मंदिर के कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए अनसुलझे हैं। आखिर क्यों इस मंदिर को मृत्यु और मोक्ष का द्वार कहा जाता है? क्यों यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है? और क्या सच में इस मंदिर में अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं? आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के उन रहस्यों को जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय 1। पशुपतिनाथ नाम का अर्थ पशुपति शब्द दो भागों से बना है। पशु अर्थात सभी जीव, पति अर्थात स्वामी यानी पशुपति का अर्थ हुआ संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान शिव। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले रूप में विराजमान हैं। अध्याय 2। मंदिर की प्राचीन उत्पत्ति का रहस्य। इस मंदिर की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। वे संसार के शोर और देवताओं की परेशानियों से दूर रहना चाहते थे। तब शिव ने नेपाल के घने जंगलों में एक हिरण का रूप धारण कर लिया। जब देवताओं को यह पता चला तो वे शिव को वापस कैलाश ले जाने पहुंचे, लेकिन शिव वापस नहीं जाना चाहते थे। तब देवताओं और शिव के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान शिव के हिरण रूप का एक सींग टूटकर धरती में दब गया। सदियों बाद वही सींग शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और वहीं बना पशुपतिनाथ मंदिर। अध्याय 3। स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग। कहा जाता है कि मंदिर का शिवलिंग किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया, यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार कुछ गायें प्रतिदिन जंगल में एक विशेष स्थान पर जाकर अपना दूध स्वयं बहाने लगती थीं। जब ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना। अध्याय 4। 5 मुख वाला रहस्यमयी शिवलिंग। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का पंचमुखी शिवलिंग। इस शिवलिंग के 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और 5वां मुख ऊपर की ओर माना जाता है। ये 5 मुख भगवान शिव के 5 रूपों का प्रतीक हैं। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। मान्यता है कि ये 5 मुख 5 तत्वों और ब्रह्मांड की 5 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई साधु दावा करते हैं कि इस शिवलिंग के पास ध्यान करने पर असाधारण ऊर्जा महसूस होती है। अध्याय 5। केवल दक्षिण भारतीय पुजारी ही पूजा क्यों करते हैं? इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपराओं में से एक है, यहाँ केवल दक्षिण भारत के भट्ट पुजारी ही मुख्य पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि यह व्यवस्था आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर की शुद्धता और वैदिक परंपरा को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया था। आज भी नेपाल के स्थानीय पुजारी गर्भगृह के अंदर मुख्य पूजा नहीं कर सकते। अध्याय 6। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। मंदिर के किनारे बहने वाली बागमती नदी के घाटों पर हर दिन अंतिम संस्कार किए जाते हैं। यह दृश्य कई लोगों को रहस्यमय और भयावह लगता है, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पशुपतिनाथ के पास होता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसी कारण कई वृद्ध लोग अपने अंतिम समय में यहाँ आकर रहने लगते हैं। यह मोक्ष भवन जैसे स्थान भी हैं जहां लोग मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। अध्याय 7। तांत्रिक साधना और अघोरी रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर सदियों से तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। विशेषकर महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों नागा साधु और अघोरी आते हैं। रात भर ध्यान, तांत्रिक अनुष्ठान, अग्नि साधना, मंत्र जाप किए जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ साधु यहाँ ऐसी गुप्त साधनाएं करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती। अध्याय 8। मंदिर के नीचे छिपे गुप्त रास्ते। स्थानीय लोगों के बीच यह कथा प्रसिद्ध है कि मंदिर के नीचे प्राचीन गुप्त सुरंगें मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें राजमहलों तक जाती थीं, साधुओं की गुप्त साधना के लिए उपयोग होती थीं और आक्रमण के समय सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं। हालांकि इसका कोई पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। अध्याय 9। 2015 का चमत्कार। साल 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया। हजारों इमारतें नष्ट हो गईं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य गर्भगृह सुरक्षित बच गया।
श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला अत्यंत मजबूत थी। अध्याय 10। गैर हिंदुओं का प्रवेश क्यों प्रतिबंधित है? इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। इसके पीछे कारण बताया जाता है मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपरा और पवित्रता की रक्षा। हालांकि गैर हिंदू लोग बाहर से मंदिर परिसर देख सकते हैं। इस प्रतिबंध ने भी मंदिर के रहस्य को और बढ़ा दिया है। अध्याय 11। रात के रहस्यमय अनुभव। कई साधु और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात के समय मंदिर परिसर में घंटियों की रहस्यमयी आवाजें, अदृश्य उपस्थिति और असामान्य ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, मृत्यु, मोक्ष तंत्र और अध्यात्म का जीवित केंद्र है। यहां विज्ञान समाप्त होता दिखाई देता है और विश्वास शुरू होता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो ये थे पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े वो रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। एक ऐसा मंदिर जहां जीवन और मृत्यु, आस्था और रहस्य सब एक साथ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यहां आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन करके वापस नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है। शायद यही कारण है कि भगवान शिवा के इस धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पशुपतिनाथ मंदिर में सचमुच कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? क्या यहाँ होने वाली घटनाएं केवल संयोग हैं, या फिर इस मंदिर में छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी पशुपतिनाथ मंदिर जाना चाहेंगे? हर हर महादेव।